हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस स्टडी 2.0। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, रेलवे जीके के इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। कितना 35 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी ऑल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप 35 क्वेश्चन में से कितना सही कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या दिखेगा। चलिए, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो याद रखिएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ तो 1853 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कब हुआ तो 1853 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो याद रखिएगा, फेरी कॉइन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा है भाप इंजन तो याद रखिए फेरी कॉइन, याद रखिएगा सबसे पुराना भाप इंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या देखते हैं। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कौन होता है तो याद रखिएगा रेलवे का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है तो रेलवे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो याद रखिएगा कहाँ पे नहीं है तो अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि रेलवे मुख्यालय नहीं है, क्योंकि दोस्तों बिलासपुर में है, हाजीपुर में है, हुबली में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मुंबई में, याद रखिए कहाँ पे, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या देखते हैं। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो याद रखिएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो दोस्तों कौन सी रेलगाड़ी है जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है तो याद रखिएगा कौन सी है तो जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी है, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि बंगलौर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, बेंगलोर में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 9 देखिएगा क्या है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कौन सा है तो भारतीय रेल, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 देखेंगे क्या है। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो दोस्तों क्या रखा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो याद रखिएगा पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है, याद रखिए पूर्व मध्य रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है तो कौन सा है लौंग उत्पादक देश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो याद रखिए जंजीबार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जंजीबार जो कि विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन सा है तो याद रखिए दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो याद रखिए भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन है, बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है तो याद रखिए थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन सा देश है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है तो याद रखिए कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन सा है? तो याद रखिए विश्व में जो कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिए चीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन है? तो चीन याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो याद रखिएगा ग्वाटेमाला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? ग्वाटेमाला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 देखेंगे। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन है? तो अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या है? विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो याद रखिए रूस। कहाँ पे होता है? रूस में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या है? विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है तो कौन सा है? तो याद रखिए विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है तो कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा इटली। याद रखिए क्या है? इटली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है? विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है तो किस देश में उगाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रांस में सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पे? तो फ्रांस में याद रखिए जैतून उगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी नियुक्ति है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति याद रखिएगा। जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष वित्तीय आयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। थल सेना अध्यक्ष ये भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो किस देश के पास हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए जो कि ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसके पास? तो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, वही भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था तो क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था तो याद रखिएगा दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन? तो दूध और इसके उत्पाद याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था तो क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है तो दोस्तों किससे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है तो याद रखिए किससे? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किससे जुड़ा है? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे तो कहाँ गुजारे थे अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए श्रवण बेलगोला में। याद रखिए कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। क्या था? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या था? तो कनिष्क याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? क्या कहते थे? गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे तो क्या कहते थे? तो याद रखिए रुपयक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहते थे? तो रुपयक याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा?
चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि त्याग समुद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो त्याग समुद्र, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। खजुराहों का मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, खजुराहों का मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा चंदेल राजपूत ने। किसने? चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो दोस्तों किस लड़ाई ने? तो याद रखिए तराइन की दूसरी लड़ाई ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो दोस्तों कौन से थे? तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो दोस्तों याद रखिए गुलाम तथा तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन से थे? गुलाम तथा तुगलक वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। कृष्णदेव राय के ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा अमुक्त माल्यद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी? अमुक्त माल्यद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसके साथ मिलान गलत हुआ है? तो याद रखिए पृथ्वीराज चौहान अकबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या है। नाना फडणवीस का मूल नाम था तो क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाना फडणवीस का मूल नाम था तो क्या था? तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्या था मूल नाम? तो याद रखिए बालाजी जनार्दन भानु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइएगा 35 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।